गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपकी जो मार्क रिस्पॉन्सेस थे, जो आपने किए थे, जो एग्ज़ाम में आपने क्लिक किए हुए थे, वो रिस्पॉन्स की आपकी आ चुकी है। रिस्पॉन्स सीट एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट 2020 की आपकी आ चुकी है। ठीक है, एक बार नोटिस को फटाफट पढ़ देते हैं कि द यूजीसी नेट जून 2020 हैज़ कमेंस फ्रॉम 24 September 2020 एंड विल last till 13 November 2020 through computer-based test mode spread over a period of 12 examination days during September-November 2020. The question paper marked response of each candidate and the provisional answer key of 55 net subjects, English and Commerce, in two shifts conducted between 24 September and 17 October 2020 would be made available on the website wugc.net.nta.nic.in. The candidate who appeared in the last may log in into the website using their application number and date of birth and click for display of their question paper and marked response and the provisional answer keys. देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपके आंसर की आ चुकी है। ठीक है, एंड साथ के साथ जो आपने रिस्पॉन्स दिया हुआ था वो सीट भी आपकी आ चुकी है। अगर आपको कोई भी, अगर आपको लगता है कि जब आप मैच करोगे और आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, मीनिंग जो आप चाह रहे हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए था बट वो ऐसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। जो चैलेंज करने की जो फीस रहेगी वो आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी पर क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 5/11, मतलब 5 नवंबर 9 बजे से लेकर 7 नवंबर 9 बजे तक। ठीक है, मीनिंग 2 डेज आपको मिले हैं कि आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो। इसके लिए कैंडिडेट को पेमेंट करनी पड़ेगी डेबिट और क्रेडिट नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, एंड ये एग्ज़ामिनेशन हुए थे 17 तक, मतलब कॉमर्स तक की आपकी आ चुकी है। एंड अब देखो ये चीज़ तो आ चुकी है बट मैं आपको यही बताना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड्स कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आपका रहे, जितने भी मार्क्स आपके बने, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ना ही हताश होना है, क्योंकि ना तो ये आपका लास्ट एग्ज़ामिनेशन है और ऐसा नहीं है कि ये आपका लास्ट एग्ज़ामिनेशन था और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एग्ज़ामिनेशन नहीं दोगे। देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके लाइफ में आते हैं। ठीक है, सो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि आप कुछ कर सकते हो लेकिन अब की बार नहीं हुआ, तो अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आप रखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने मन से तोड़ दे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपको अपने मन में बहुत ऊंचा सपना अपना देखना है कि मुझे बहुत ऊपर जाना है, तो आप ज़रूर जाओगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो अब की बार अगर नहीं हुआ, और जिनका भी अच्छा आया उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। जिनको मतलब सही गए होंगे 80 से अबू परसेंट, तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी मतलब जिनका भी जैसा रहा, जैसा उन्होंने सोचा था, उसके अगर नीचे जाता है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर ऊपर गया और सही गया तो बिल्कुल अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका कम रह गया वो अपनी स्टडी पर अभी से फोकस कर दो, बिल्कुल भी मत वेट करो कि आपको रिज़ल्ट का वेट करना है कि मैं क्रैक कर पाऊँगा या नहीं। नहीं, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। और देखो साथ के साथ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ नेट या जेआरएफ पास करने के लिए कर रहे हो। देखो आपके अंदर नॉलेज होगी तो आप 2 लोगों के सामने बोल पाओगे। ठीक है, साथ के साथ वो अलग से मीनिंग, एक जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो एक तरीके से आपका आभूषण होता है। ठीक है, जैसे वो मतलब अगर आप आपने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं जैसे लड़कियों ने, तो वो उनका ये दिखाता है कि वाओ, ऐसे ऐसे ही अगर आपके अंदर नॉलेज होगी ना, वो भी वाओ ही दिखाता है। ठीक है, समझ रहे हो? कहने का मीनिंग ये है कि वो भी
आपकी एक वैल्यू को शो करता है। तो आपको पढ़ना तो है, आपका JRF हो जाता तब भी पढ़ना है, नेट हो जाता तब भी पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ना छोड़ दोगे ना वहीं पर गड़बड़ी हो जाएगी, वहीं पर आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। डेवलपमेंट को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसलिए पढ़ना भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चाहे 20 मिनट पढ़ो, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। आज भी मेरा मन कर रहा था कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेकर पढ़ाऊँ, तो फिर मुझे लगा कि आज कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग अपनी आंसर की में बिजी होंगे, ठीक है। कोई खुशी मना रहा होगा, किसी को दुख हो रहा होगा। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, आराम से अपनी आंसर की को सर्च करो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करो सर्च। एंड उसके बाद जैसे ही आपके आ जाए, ठीक है, आपको 2 चीज़ फिल करनी होगी, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, और एक आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, आपकी निकल जाएगी। उसके बाद ये आपके रिस्पॉन्स शीट निकल जाएगी, फिर आंसर किसी के साथ मैच कर लेना, नंबर से नंबर को, और फिर आराम से अपने काउंट कर लेना, ठीक है। और डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।